जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में स्पर्श में बहुत हैं खामियां, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने माना और अकाउंट ऑफिस में जाकर सबकी ली मीटिंग। आखिर सही समय पर पे और पेंशन कैसे मिलेगी जवानों को। दूसरी बात करूंगा इक्वल एमएसपी मई के महीने में 3 तारीख, तारीख 2, तारीख 13 और तारीख 27 मई यानी कल क्या होगा और कैसी है तैयारी। और बात करूंगा अभी तक नए सेना प्रमुख की घोषणा क्यों नहीं कर रही सरकार, चुनाव में घूम रही। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो की जो कि स्पेशल ड्रिल है। भाई मैंने नहीं देखी, आपने देखी है। इसका पूरा वीडियो देखना अंत तक, लेकिन ये जवानों का कोऑर्डिनेशन आप जबरदस्त देखिए। तो चलो खबरें करते हुए साथ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्श में सुधार की, यानी उच्च स्तरीय बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए की श्रीमती देविका रघुवंशी द्वारा सशस्त्र बलों के भीतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ाने के लिए रक्षा लेखा विभाग द्वारा की जा रही पहलों की जानकारी लिया। फोटो दे सकते हो। चर्चा रही कि रक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर स्पर्श में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। साथ साथ सीजीडीए के सहयोग से इसको उस तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और इसका जो तरीका है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का हो, चाहे पेमेंट का हो, पीपीओ का हो, एक सुगम हो ताकि एक बंदा आराम से ऑपरेट कर सके। उन्होंने कहा, जैसे कि इसकी हेडिंग है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उप सेना प्रमुख ने रक्षा लेखा विभाग का किया दौरा। रक्षा वित्तीय प्रणालियों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए ठोस प्रयास में उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने रक्षा लेखा विभाग यानी डिपार्टमेंट डिफेंस डीएडी के साथ संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें प्रासंगिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर कुशल और स्वचालित वित्तीय प्रक्रियाओं को यानी फाइनेंस मैनेजमेंट, डीएडी, सीजीडीए, इन सब की मीटिंग की और स्पर्श के बारे में पूरा तवज्जो दिया कि जो भी किसी जवान की या जो भी यहाँ खरीद फरोख्त की जो भी वित्तीय चीज है उनके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने रक्षा वित्तीय प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एकीकरण और स्वचालन महत्व को रेखांकित किया। तभी सभी प्रयासों को एकजुट और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा इसको डिजिटलाइज करिए और लोगों के लिए आसान करिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने आपसे कहा कि कल इक्वल मिलिट्री सर्विस पे यानी 15,500 अफसर की और एमएनएस की 10,500, जवानों की 5,200, क्या सबकी होगी बराबर। और क्या कल यानी ये 2018 से केस चल रहा है और आप इनकी पिछले दलील दे सकते हैं। और रेगुलर बेंच थी नहीं, तो सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी और नहीं हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी। स्पेशल बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस निकामी सभा, ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर जी, टोटल 276 मैसेज थे, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें कुछ मिलता है। इसके डेट पे हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3:30 का टाइम दिया। तारीख पे तारीखें मिलती रहेगी पर हमारा हौसला बुलंद है। और तो इस महीने में बड़ा स्पेशल रहा एमएसपी के लिए। 3 तारीख, कभी 40 दिन बाद या 30 दिन बाद तारीख मिलती, लेकिन इसी महीने तीसरी तारीख। कभी जज साहब बदले तो कोर्ट बदला, कभी बेंच बदली, लेकिन बदला नहीं तो फैसला। और सुनवाई पूरी नहीं हुई, अधूरी सुनवाई पर अटका हुआ है आपका इक्वल एमएसपी केस। जैसे कि वकील साहब कह रहे हैं तारीखें तो मिलती रहती हैं, यानी और कब तक मिलेगी तारीख। जैसा कि 2 तारीख को इसके ऊपर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को किसी ने बोला कि स्पेशल बेंच थी, रेगुलर बेंच नहीं थी। और किसी और वकील थे, प्रवीण साहब, शायद उन्होंने कहा है कि नहीं, आपके वकील ही, आपके जो एडवोकेट थे वो ही वहां पर नहीं थे, नदारत थे। लेकिन कल क्या होगा, कैसी तैयारी है, क्या इन दोनों तारीखों से सबक मिलेगा या हमें जज साहब नई तारीख देंगे या फिर क्या होगा, कल देखने वाली बात है। आप जैसा कि सभी जानते हो तैयारियां पूरी है। हमारे जो भी भूतपूर्व सैनिक संगठन हो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रखेगा, तो आगे इसके ऊपर निर्णय कैसे लिया जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेना के मुख्य जनरल मनोज पांडे साहब 31 तारीख को हो रहे रिटायर्ड, यानी अभी तक सरकार चुनाव में बिजी है। उन्होंने नए सेना अध्यक्ष की घोषणा नहीं की आधिकारिक तौर पर। कयास लगाया जा रहा है आखिर क्या बदलाव होगा या
सीनियरिटी से होंगे। लेकिन कौन कौन है इस रेस में, जरा देखते हैं। सेना के मुख्य जनरल मनोज पांडे साहब 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। सेवानिवृत्त पर सरकार ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है, जैसा कि लगभग 10 से 15 दिन पहले की जाती है। लेकिन सीनियरिटी में कौन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, और ये हैं आप समझ सकते हो सदर्न कमांड के जो 3 सीनियर मोस्ट हैं, हेड हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ये सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। तो दोस्तों 3 में से आखिर कौन में? लेकिन सबसे एक चीज है कि जो पहले के नंबर 1 और 2 उपेंद्र कुमार द्विवेदी साहब, अजय कुमार एक ही बैचमेट हैं। उन्होंने कहा है उनकी कमीशन सीनियरिटी अलग अलग है, लेकिन एक साथ ही उन्होंने पास आउट हुए हैं। तो देखा जाएगा कि सरकार जल्दी आज और कल में इसकी घोषणा कर सकती है कि आखिर किसके सर पर सजेगा ताज। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने एक ड्रिल की। हाँ जी दोस्तों, बॉस आपने भी सेना में नौकरी किया हो, बट ये ड्रिल का जो वीडियो वायरल हो रहा है ये आज तक हमने नहीं देखा। इस तरीके की ड्रिल और इस तरीके का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है, ये हमें जरूर रोमांचित करता है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। Yes,